हेलो, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शेयर व्यार आज तक पर। दोस्तों, ट्रंप ने ले लिया है बदला। उन्होंने साफ बोला है नोबल नहीं तो 25% टैक्स झेलो और इस वजह से मार्केट क्रैश हो रही हैं, वर्ल्ड मार्केट क्रैश हो रही हैं। क्या वर्ल्ड इकोनॉमी अब डेंजर में आने वाली है? सारी बात करेंगे हम वीडियो में दोस्तों। नार्वो और नोटो देशों की आ गई है सामत। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, आज डोनाल्ड ट्रंप की एक एनिवर्सरी है, यानी कि उन्होंने जब 57 ओथ ली थी अपने राष्ट्रपति पद की, वो आज की ही डेट थी दोस्तों। तो बात करेंगे इसकी भी। और उन्होंने साफ कह दिया है ग्रीनलैंड दे दो वरना और बर्बादी झेलनी पड़ेगी। इस वीडियो पे और इस टॉपिक पर आज पूरी डिटेल एनालाइज किया जाएगा दोस्तों। दोस्तों, आपको क्या लगता है डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल बदला और मार्केट क्रैश ये एक साथ हो रहे हैं? दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, एक नोबेल पुरस्कार काफ़ी जो पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी क्या? दोस्तों, कीमत तो चुका रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट भी चुका रही है, शेयर वेयर भी चुका रहा है। हर कोई डोनाल्ड ट्रंप के उठने का इंतजार करते हैं कि वो उठेंगे और वो कौन सा ट्वीट करेंगे जिससे कि पूरे वर्ल्ड में एक अफरा तफरी मच जाए दोस्तों। बात करेंगे वर्ल्ड ऑर्डर चेंज की भी इस वीडियो में दोस्तों। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जिद के आगे नाटो देश जो उनके फ्रेंड्स हैं उनके खिलाफ भी आर्थिक युद्ध का ऐलान कर दिया है दोस्तों। आर्थिक युद्ध उन्होंने साफ बोल दिया है कि नोबेल नहीं दिया है तो अब भुगतना पड़ेगा। और नोबेल नहीं दिया है तो वो कौन से 8 देश हैं जिनके ऊपर ये इन्होंने टैरिफ लगा दिया है दोस्तों। बात करेंगे हम इसी वीडियो में। और हम इसमें बात करेंगे ट्रंप की उस सनक की जो उनको टैरिफ खेलने पे मजबूर कर रही है, क्योंकि एक बिजनेसमैन है ना, डील के अलावा इन्हें कुछ नहीं आता है, ऐसा मुझे लगता है। और आज इनकी ओथ सेरेमनी की फर्स्ट है, यानी कि अभी इनको और अभी 3-4 साल झेलना पड़ेगा हम सभी लोगों को। तो तैयार हो जाइएगा दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं, राष्ट्र जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं नॉर्वे के, उनको बोल रहे हैं आपने नोबेल डिनाई कर दिया, मेरे को देने से मना कर दिया, तो अब आपके साथ क्या वो करेंगे ये देखना पड़ेगा दोस्तों। उन्होंने क्या बोला है नॉर्वे के प्रधानमंत्री यासेन ग्रास स्टोर को, उन्होंने साफ कड़ा संदेश बोल दिया है। उन्होंने बोला कि विशेष रूप से नोबेल का जो शांति पुरस्कार नहीं मिला है ना मुझे, मैं उस वजह से नाराज़ हूँ। उन्होंने बोला क्या है पूरा मैं डिटेल में आपको पढ़ के बता देता हूँ दोस्तों। उन्होंने बोला है चूंकि आपके देश ने मुझे नोबेल शांति पुरस्कार नहीं देने का फैसला किया, इसलिए मैं अब केवल शांति के बारे में नहीं सोच सकता हूँ और मैं बाध्य नहीं हूँ अब शांति बनाने के लिए दोस्तों। अब मैं वही करूँगा जो अमेरिका के हित में होगा, यानी कि अमेरिका फर्स्ट की नीति उनकी फिर से चालू हो गई है दोस्तों। ट्रंप का क्या मानना है? ट्रंप का मानना ये था कि उन्होंने कई युद्ध रुकवाए हैं, जिसमें हमारा इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध भी उन्होंने रुकवाया है। आपको याद होगा काफ़ी चर्चा में रहा था उस वक्त। और ये ट्वीट ही करते हैं दोस्तों, ट्रुथ सोशल इन्होंने एक नया अपना बनाया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उस पर बात करते हैं और उसी पे सब कुछ पूरा देश क्या मतलब पूरा वर्ल्ड अब इन्होंने उसी पे नचा रखा है दोस्तों। उसी पे सब कुछ बोल देते हैं। उन्होंने बोला कि मैंने कई देशों के युद्ध रुकवाए हैं तो मुझे तो शांति का पुरस्कार देना चाहिए था, पर उन्होंने नहीं दिया। पर जिनको मिला था इस बार वेनेजुला की जो लेडीज़ थी उनको जिनको मिला था, उन्होंने हालिया में उनको जाकर दिया भी है। उसके बावजूद भी ट्रंप मानने को तैयार नहीं है दोस्तों। तो उन्होंने एक और कड़ा संदेश उन्होंने जो दिया, उन्होंने बोला कि नॉर्वे और जो ग्रीनलैंड वाला जो चल रहा है ना विवाद, आपने सुना होगा, उनको ग्रीनलैंड चाहिए, अब हर कीमत पे चाहिए। तो वहाँ नॉर्वे ने क्या किया, नॉर्वे ने वहाँ अपनी सेना भेज दी दोस्तों। और उसका इतना ट्रंप का पारा हाई हो गया कि उन्होंने ये सब कुछ बोला है दोस्तों जो अभी आपको मैंने बताया। अब बात करेंगे इससे हमारे शेयर बाजार पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है और क्या आगे होने वाला है इसमें दोस्तों। तो सबसे पहले तो मैं अभी इन्हीं देशों की बात कर लेता हूँ दोस्तों। ये वो देश हैं नॉर्वे और ये सब देश जो हैं, इन पर 1 फरवरी से 10% का टैरिफ लग जाएगा दोस्तों। और अगर इन्होंने बात नहीं मानी, यानी कि ग्रीनलैंड इनको नहीं वापस दिया, और यहाँ तक कि अगर इन्होंने नोबेल का शांति पुरस्कार भी नहीं दिया ना, तो दोस्तों इन पर 1 जून से 25% टैरिफ लगाने की भी इन्होंने घोषणा कर दी है। उन्होंने बोल दिया है कि अगर 1 जून तक ग्रीनलैंड नहीं मिला तो हम आप पर लगा देंगे टैरिफ। तो ये टैरिफ वार जो चल रहा है ना, ये इनका प्रमुख हथियार बन गया है डोनाल्ड ट्रंप का। और दोस्तों इसमें एक और मैं आपको बताता हूँ, अभी एक स्टडी में पढ़ रहा था, उसमें साफ बोला गया है कि ये जो टैरिफ खेला जा रहा है ना, इससे अमेरिका के लोगों को ही नुकसान हो रहा है। यानी कि जो उनको फ़ायदा हो रहा है ना, यानी कि उनका जो फिजिकल डेफिसिट कम हो रहा है अगर अमेरिका का, तो वो वहाँ के लोग ही पे कर रहे हैं। क्योंकि वो हर कंट्री पर जब उन्होंने टैरिफ लगा दिया तो कहीं ना कहीं अमेरिका के लोग बाहर का जो सामान खरीदते हैं, परचेस करते हैं, यानी कि चाइना पे लगा दिया या इंडिया पे लगा दिया, सारे देशों पे लगा रखा है, पर वो लोग कहीं ना कहीं से कुछ तो सामान खरीदेंगे ना दोस्तों। तो महंगाई आ चुकी है अमेरिका में दोस्तों, इसीलिए वो फेड चेयरमैन पे गुस्सा करते हैं, बोलते हैं कि आप रेट कट कीजिए। वो फेड चेयरमैन करते नहीं है क्योंकि ये सब कुछ चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं
कि जो 8 देश हैं उनमें है डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड, फिनलैंड, ये इन सारे देशों पर इन्होंने लगा दिया है 10% टैरिफ, जो कि 1 फरवरी से लागू हो जाएगा। और अगर 1 जून को भी इन्होंने ग्रीनलैंड पर कोई फैसला ले लिया ना इन देशों ने, तो दोस्तों ये बढ़कर 25% हो जाएगा। इस वजह से ही वर्ल्ड मार्केट के जो शेयर बाजार हैं वो क्रैश होने की कगार पर आ गए हैं दोस्तों। कल वैसे अमेरिका का मार्केट क्लोज था, तो इस खबर के बाद में क्या होने वाला है ये देखना बाकी है दोस्तों, क्योंकि कल अमेरिकन बाजार क्लोज थे और आज जब खुलेंगे तो देखना पड़ेगा क्या होगा। पर हमारा इंडियन मार्केट तो आपको पता है ना, आज क्रैश होने की कगार पर खड़ा हुआ है, 500 के नीचे पहुंच चुका है। सुबह की वीडियो में मैंने क्लियरली बता दिया था कि ये एक बार 25,325 के आने के पास ही अब रुकेगा, मुझे तो ऐसा ही लगता है दोस्तों। और वो उसके पास पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा ये तो देखना पड़ेगा अभी। बात करते हैं आगे कि इससे क्या होने वाला है जब ये लग जाएगा। अगर ये 1 फरवरी से अगर लागू हो गया तो बदले में क्या होने वाला है। बदले में ये सारे देश भी तो अमेरिका पे टैरिफ लगा सकते हैं ना दोस्तों, क्योंकि ये भी नाटो के सदस्य देश हैं और ये कोई कमज़ोर देश नहीं है दोस्तों। पर मैं आपको इसमें एक और बात बता दूँ, वीडियो में बने रहें दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। लास्ट में हमारे देश को क्या फ़ायदा होगा, हमारे शेयर बाजार को क्या फ़ायदा होगा, ये भी मैं इसमें बताऊँगा दोस्तों। तो जो ट्रेड वार शुरू होने वाला है ना, उसमें क्या हुआ है, यूके और ये सारे नॉर्वे वगैरह देश अमेरिका पर भी टैरिफ लगा सकते हैं। और अमेरिका पर जब टैरिफ लगेगा तो दोस्तों क्या होने वाला है, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने भी सुना होगा गाजा में जो चल रहा है ना, शांति पीस का जो प्रोग्राम चल रहा है ना, कि शांति पीस लाएंगे, शांति पीस लाएंगे। उसमें अभी इंडिया को दिया था, कमेटी बनाई उन्होंने गाजा पीस कमेटी, उसमें इंडिया को ऑफर दिया कि आप आइएगा। और साथ में उन्होंने किसको दिया है, आप चौंक जाएंगे नाम सुन के, वो है रशिया। जी हाँ, रशिया को भी उन्होंने उसमें ऑफर दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप है, ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज कर देंगे क्या, ऐसा लग रहा है। अगला नंबर कहीं चाइना का तो नहीं है उस पीस कमेटी में लाने का। उसके बाद क्या होगा, नाटो खत्म हो गया, क्या नया कोई एक वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होने वाला है दोस्तों, देखना पड़ेगा दोस्तों। ये शायद सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे चैनल पर ही आपको मिल रही होगी ऐसी खबर। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें और कमेंट करें भर भर के, जिससे कि ये खबर वायरल हो दोस्तों। अब बात करते हैं हमारे शेयर बाजार पर क्या होगा। हमारे सेंसेक्स, निफ्टी क्रैश होंगे और गोल्ड और चांदी, आपने देखा ना दोस्तों, चांदी के भी टारगेट सारे आते जा रहे हैं दोस्तों। अब तो टारगेट देना ही बंद कर देंगे ऐसा लग रहा है लोग, क्योंकि चांदी हर टारगेट को पार कर देती है। उसके लिए एक हफ्ता क्या, एक दिन भी नहीं लेती है। आदमी सोचता है 3 लाख आएगी, 3 लाख भी पार कर दिया दोस्तों। आज का हाई था 3,19,000 का चांदी का, अभी जो चल रहा है नाइट तक हो सकता है 3,25,000 भी हो जाए। कुछ नहीं कह सकते चांदी के बारे में, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं ना तो मार्केट क्रैश होते हैं और ये मेटल्स चलती हैं दोस्तों। ये पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है दोस्तों। मार्केट गिरे थे, मंडे को भी गिरे थे, अभी भी गिरे थे, और उसमें एक ही डर ये सी खबर का था जो टैरिफ लगाया है इन्होंने। और इसमें हो क्या रहा है दोस्तों, सबसे बड़ा कारण तो यही था कि उन्होंने अपने फ्रेंड्स जो नाटो देश हैं उसकी ऊपर टैरिफ लगाना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इसीलिए सोने चांदी में इतनी ज़बरदस्त तेज़ी है दोस्तों। और ये जो मैं खबर बना रहा हूँ तो ये जो आपको दिख रहा है ना 4690, ये भी दोस्तों 147 से ऊपर पहुँच चुका है दोस्तों। तो अभी की डेट में सोने चांदी में रिकॉर्ड तेज़ी है। और सोना मतलब 1 लाख, मतलब 1.5 लाख हमारे इंडियन मार्केट के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ, 1.5 लाख के आसपास पहुँचने वाला है दोस्तों। तो ये सोने के ऊपर बात होगी। चांदी 3 लाख के पार तो हो गई है दोस्तों, 3,20,000 के पास भी हो गई है। तो ये सोने चांदी में तेज़ी का कारण भी यही टैरिफ वॉर है, जो अब एक नया फ्रंट खुलने वाला है और जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने वाला है, जिसकी बात मैंने भी आपको बताई। रशिया, इंडिया और अभी की डेट में यूएस, और क्या इसमें चाइना भी इन्वॉल्व होने वाला है, क्या ब्राज़ील को लेंगे, ये सब कुछ देखना पड़ेगा दोस्तों। तो इस कारण से पूरे वर्ल्ड ऑर्डर के मार्केटों में क्या एक मंदी आने की आशंका लग रही है दोस्तों। अब बात करेंगे हमारे भारतीय शेयर बाजार को फायदा हुआ या नुकसान। तो पहले मैं बात कर लेता हूं भारतीय शेयर बाजार पे क्या असर पड़ेगा। इससे हमारी आईटी कंपनियां और फार्मा कंपनियां, जो कि कुछ हद तक क्या सारे का सारा इनका अमेरिका और यूरोपियन देशों से ही जो भी कारोबार है वो वहीं से चलता है और उनकी बड़ी आमदनी का जरिया भी वहीं पे। पर जहां वहां अगर युद्ध की ऐसी कंडीशन हो जाएगी, यानी कि ट्रेड वार शुरू हो जाएगा उस इलाके में भी, तो इससे फायदा हो गया नुकसान, ये तो आगे बात करेंगे। पर फिलहाल की डेट में रिसेंटली तो नुकसान ही दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि एक झटका तो लगेगा बट आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यूरोप जो ईयू के जो देश हैं उनकी आने वाली है मेंबर अभी हमारी 26 जनवरी पे। तो ईयू से जो हमारी डील है ना वो 101% हो गई और भारत अपनी शर्तों पे वो डील कर सकता है दोस्तों अब। जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, उस डील में अपनी शर्तें भी ऐड करवा सकता है अभी भारत, क्योंकि ये जो डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया है ना उससे सब कुछ बदल चुका है दोस्तों।
और हमारे जो छोटे उद्योग हैं उनको थोड़ा-सा नुकसान होगा क्योंकि वो निर्यात इन्हीं देशों में ज़्यादा करते हैं दोस्तों। क्रूड ऑयल पे फ़र्क पड़ने वाला है दोस्तों क्योंकि ईरान और रूस से जो व्यापार करने वाले जो देश हैं उन पर टैरिफ की धमकी दी थी ना डोनाल्ड ट्रंप ने, उसकी वजह से जो बैंड क्रूड है वो भी 64 के आसपास ट्रेड कर रहा है दोस्तों। और आपने रुपया देखा, रुपये की वीडियो नहीं देखी होगी तो जाकर देखिए दोस्तों, अभी 91 पर रुपया हो गया, यानी कि हम $1 खरीदने जाएंगे तो 91 रुपीज़ देने होंगे हमको। तो ये जो डॉलर की और रुपीज़ की गिरावट है ये वैसे आईटी कंपनीज के लिए काफ़ी अच्छी होती है दोस्तों। तो आप किसी भी गिरावट में आईटी कंपनियों को खरीद सकते हैं या ईटीएफ ले सकते हैं दोस्तों। मैं ईटीएफ के लिए बोलता हूं हमेशा, तो ईटीएफ आप लीजिए, एवरेज करने के लिए जगह छोड़िए, एक साथ सारा सब कुछ नहीं लेते हैं कभी भी दोस्तों। तो ये लॉन्ग टर्म में हमारी आईटीज़ कंपनियों के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है क्योंकि एआई भी आने वाला है दोस्तों। अब अपॉर्चुनिटी क्या है हमारे इंडियन मार्केट के लिए? इंडियन मार्केट के लिए जो मैं बात कर रहा था अभी आपसे, जो इंडिया की और ईयू की जो फैट होने वाला है यानी कि ट्रेड डील होने वाली है दोस्तों, वो अब जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। मैंने आपको बताया 26 जनवरी, जी हाँ दोस्तों, आप याद रख लीजिए इस डेट को, 26 जनवरी को आएंगी ईयू की जो मेंबर हैं और जो हेड हैं वो आकर इस ट्रेड डील को करेंगी साइन। और अब इससे होगा क्या कि अब तक जो ईयू हम पे कई शर्तें रखता था, और इससे मैं आपको बता दूं चावल के जो व्यापारी हैं उनके लिए भी एक गुड न्यूज़ है दोस्तों, क्योंकि हमारा जो चावल अभी तक ईयू देशों में यानी कि यूरोपियन कंट्रीज़ में हल्का फुल्का कम जाता था, तो हमारे को जो इराक वाला जो डिफिसिट चल रहा था वो हमारा यहाँ पर कवर हो सकता है दोस्तों। जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा अभी यूरोप में जो राइस है, बासमती राइस, वो कम जाता है। तो अब इस डील के बाद में जो फ्री ट्रेड डील हो जाएगी दोस्तों, तो वहाँ हमारा राइस जा सकता है। और चावल के व्यापारियों के लिए खुशखबरी है दोस्तों। मैं इस खुशखबरी के लिए आपको फिर से बता देता हूँ, ईरान से हमारा जो व्यापार कम होगा उसको वहाँ पूर्ति हम कर सकते हैं दोस्तों, और नए बाज़ार हमें मिलेगा, एक बड़ा बाज़ार मिलने वाला है। तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था दोस्तों, जो इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने ईयू को, कि ये सब कुछ करिएगा जल्दी से। तो अब देखना होगा कि क्या होगा। और मैं इस लास्ट में आपको फट बता देता हूँ दोस्तों, लास्ट इसका यही है कि क्या ग्लोबल मार्केट में रिसेशन आने वाला है? क्या डोनाल्ड ट्रंप के ये इस व्यवहार से, डोनाल्ड ट्रंप का जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने का जो उनका माइंडसेट लग रहा है मुझे, वो क्या वर्ल्ड मार्केट में एक रिसेशन का कारण बन सकता है? वैसे भी आपने देखा होगा एक चार्ट घूम रहा है दोस्तों, चार्ट की भी मैं बात करूँगा अलग से एक वीडियो में, उसमें बताया गया है कि 2026 में एक बड़ा क्रैश आने वाला है। उस चार्ट की बात मैं डिटेल में जरूर करूंगा जब आपको बताऊंगा, पर उस चार्ट की वजह से या डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीटों की वजह से ये बाजार ऊपर नीचे होगा, पर मेटल और चांदी के लिए तो होने वाला है बढ़िया। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो आखिरी चेतावनी आ रही है वो वर्ल्ड रीजन में या वर्ल्ड मार्केट में, खास तौर से अपने शेयर बाजार के लिए तो खतरनाक ही लग रहा है दोस्तों, क्योंकि वो सुबह उठते हैं कुछ भी बोलते हैं, रात को सोते हैं कुछ भी बोल देते हैं, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है, उनको बिजनेस की भाषा समझ में आती है। उन्होंने बोला है डील डील डील, और उससे पहले बोला था ड्रिल ड्रिल ड्रिल, यानी कि उनको कच्चे तेल पे राजा बनना है, किंग बनना है, उनको समझ में नहीं आता। उनके पास ऐसी पावर है। मैं वैसे ऐसे शब्दों का यूज़ यूट्यूब चैनल पे नहीं करना चाहता हूँ, वरना आप ऐसे बोल सकते हैं कि, अब मैं बोल ही नहीं रहा हूँ दोस्तों, वरना बंदर को दीदी माचिस, ऐसा भी हम बोल सकते हैं दोस्तों। तो वो आग लगा देंगे दुनिया में दोस्तों। इतनी बड़ी खबर है ये कि आप सोचिए कि अब उन्होंने सीधा बोल दिया है ना कि मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, आपको देना पड़ेगा, सीधी सीधी बात है, उनका तो फंडा क्लियर हो गया है। तो ये ऐसी धमकियां, ऐसे समझिए कि जो बात करेंगे गले के गुंडे भी नहीं बोलते हैं आज की डेट में दोस्तों। हमारे योगी जी का डंडा आपने देखा है, तो ये ऐसे चल रहा है कि जनार्दन चलता है, और यहाँ वर्ल्ड में ऐसा सब कुछ हो रहा है। तो उन्होंने बोला है ना कि हमको नोबेल प्राइज़ दीजिए, ग्रीनलैंड दीजिए, तब उसके बाद में टैरिफ हटेंगे। तो उनका तो डील करने का तरीका है। पर एक बात मैं आपको बोलूँ दोस्तों, अगर आप एक व्यापारी हैं तो आप डोनाल्ड ट्रंप से सीख भी सकते हैं। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप से सीख सकते हैं कि डील कैसे करी जाती हैं। अगर आपके पास पावर है तो आप उसको झुका सकते हैं सामने वाले को। तो ये एक तरह से मैं बोलूं अमेरिकन कंट्रीज के लिए, यानी कि अमेरिका के लोगों के लिए, तो ऐसा जो प्राइम मिनिस्टर है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। पर अदर वर्ल्ड मार्केट के लिए या वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए देखेंगे तो ऐसा तो मुझे अच्छा नहीं लगता। हालांकि मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेसन बोलना चाहता हूं आज के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि उन्होंने आज के दिन ही शपथ ली थी। तो उनका 1 साल पूरा हो चुका है दोस्तों, और 1 साल पे उनकी टाई का कलर है रेड, तो वर्ल्ड मार्केट का कलर भी रेड ही रहेगा। रेड फेवरेट कलर है डोनाल्ड ट्रंप का दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताएं। चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। और कोई भी ट्रेड लेने से पहले दोस्तों अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, थैंक यू।